लगी, उसमें मजा भी आता है और प्रेम भी करता है गुरु, पूछता भी है, बिठाता भी है पास, तो एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है। पर जब गुरु हमको हमारे ही अंदर के अहंकार की तरफ, विकारों की तरफ मोड़ता है कि वो निकालो तुम अपने अंदर से, तो उस समय फिर मन को बहुत तकलीफ होती है, वो निकालना नहीं चाहता है। बहुत सदियों की दास्तां उसको पसंद आ गई है तो वो छूटना नहीं चाहता है। अंदर में उसको लगता है ये सब होना चाहिए, हमारा स्टेटस होना चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमारे पास मोटर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास सहूलियत हो, सब कुछ होना ही चाहिए, धन दौलत हो। अभी जैसे इन्होंने बोला भाई मॉरल सपोर्ट है धन, लेकिन हमारे कहने से भी मिलेगा तो नहीं, ये भी एक बात है। अगर कोई निर्धन बोले कि हाँ धन की जरूरत है, तो कहाँ तो किसी को नौकरी नहीं मिलती है, कहाँ तो किसी का बिजनेस नहीं लगता है, कहाँ तो दिन भर परिश्रम करने पर भी उसको 100 रुपया ही मिला, उसमें उसके घर का खर्चा चलना मुश्किल है। कारीगरों को, इनको उनको कितना मिलता है, जो भी काम करने वाले हैं बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है। रिक्शे वाला इतनी रिक्शा चलाता है सारा दिन, आखिर कितना कमा लेगा? फिर भी उसको अपनी हालत में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। तो धन हो या न हो, ज्ञान तो दोनों परिस्थिति के लिए तुमको अंदर से सपोर्ट देता है। माया सपोर्ट इतना नहीं देती है जितना ज्ञान सपोर्ट देता है। माया तो बहुतों के पास है, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। एक पापी व्यक्ति के पास भी बेटा भी है, धन भी है, स्त्री भी है, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीज बहुत दुर्लभ है कि संतों का संग मिल जाए और संत समागम, फिर हरि कथा, हरि की कथा, प्रभु की कथा, ये दुर्लभ है। और मिलने के बाद भी मन इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, क्योंकि बीच में माया के भी बहुत झमेले हैं। माया केवल धन को हम नहीं बोलते हैं, जो भी इस आंख से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। जब लग देखी तब लग माया, चाहे ये शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मोटर है, चाहे बंगला है, बस मेरा है, उसमें मनुष्य खुश हो जाता है। और जैसे बोल रहे हैं कि उदारचित होकर के हम उसको खर्च करें, अच्छी जगह पर खर्च करें, तो एक तो सही पता नहीं चलता है कौन सी अच्छी जगह है, कहां पर खर्च करना चाहिए। और जब खर्च करने का वक्त आता है और समझो गुरु भी तुमको इशारा देता है यहां करो खर्च, तो भी मन तुम्हारा कितना कर सकता है? क्या सर्वस्व कर सकता है? नहीं कर सकेगा, क्योंकि देना और दुनिया छोड़ना बहुत कठिन काम है। तुम्हारे हाथ से पैसा निकलना, थोड़ा बहुत निकलेगा वो भी याद रहता है, वो भी मन अहंकार लेके आता है कि तुमने इतना कर दिया, वरना जितना है उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत करोड़पति लोगों को हमने देखा, हमारे बॉम्बे में ही समझो हॉल नहीं है अभी तक भी सत्संग के लिए, तुम लोगों का तो यहाँ बन गया है, लेकिन वहां नहीं है। वहां आप जाओगे तो इतना छोटा सा घर है उनका, उसी घर में वो सबको बिठाते
और फिर बैठने की जगह नहीं, कोई सीढ़ियों पर बैठा है, कोई रसोई में बैठा है, कोई बाथरूम के पास बैठा है, कोई दूसरे कमरे में बैठा है, स्पीकर से सुन रहा है खाली। तो दिक्कत तो वहां बहुत है। लेकिन हमको याद है जब से गीता भगवान के साथ हम रहते थे, तो गीता भगवान को तो बहुत शौक था कि सब शहरों से लोग आए, उनके रहने का हमारे पास इंतजाम हो और वो रहें और ज्ञान सुने। तो कई बार जैसे उनकी बिल्डिंग में ही कोई फ्लैट खाली हो गया, जो लोग कहते थे कि हाँ हम उदारचित होना चाहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है और हम खर्च करना चाहते हैं, तो भगवान उनको बोलते थे ये फ्लैट खाली हुआ है, वहां तो 20 लाख 30 लाख से कम है नहीं, तो खर्च करो 1.5 लाख 2 लाख, कुछ नहीं खर्च कर सकते। तो बोलते थे ये पड़ा है खाली, तुम इसको खरीद लो, अपने ही नाम से खरीदो, मुझे नहीं चाहिए, अपने नाम से खरीद लो। और उसके बाद में जो सत्संगी आएंगे वो रह के चले जाएंगे, वो अपना सुख ले लेंगे, सत्संग सुन लेंगे। तो कोई आगे नहीं बढ़ा, आज दिन तक नहीं बढ़ा कोई भी आगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां कोई धन वालों की कमी है, अपने लिए बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, लेते हैं, अपने फर्नीचर बनाने के लिए, अपने बाथरूम्स के लिए तरह तरह के टब निकले हैं, तरह तरह के टाइल्स, तरह तरह की चीजें। उनके बच्चे जो डिमांड करते हैं उसी हिसाब से वो उनको रूम बना के देते हैं। हमको पिंक रूम चाहिए, हमको ग्रीन रूम चाहिए, तो हमारा बाथरूम भी ग्रीन हो, तो कारपेट भी ऐसा हो, तो पलंग भी ऐसा हो, सब मैचिंग मैचिंग करके बनाना। तो उनके लिए तो करोड़ों खर्च करना, बच्चों के लिए तो कोई उनको दिक्कत नहीं लगती है, कर देते हैं। पर किसी और बच्चे को अपनाना और उसको एक ऐसा कमरा बना दो, या उसका तुम खाली खर्चा ही ले लो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पास नहीं पैसा है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तुम अपनी तरफ से खर्च करके उसको एडमिशन ही दिला दो। आजकल लाखों रुपए मांगते हैं, बड़े बड़े कोर्स सीखने हैं तो उनके लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब किसी के पास नहीं होते हैं पैसे, तो वो इंटेलिजेंट होते हुए भी पढ़ नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमको ऐसे कई बच्चों का पता भी चलता है, लेकिन हमें मालूम है कोई देगा नहीं, और देगा तो फिर याद करेगा, फिर उससे काम लेगा या एहसान करेगा उसके ऊपर एहसान थोप देगा, मैंने तुम्हारे लिए खर्च किया। तो माया जो आती है तो खर्च करने का अधिकार छीन लेती है। ये दादाजी हमेशा बात बोलते थे कि वो फिर तो जैसे बाप के हाथ में फैक्ट्री है, पैसा है, तो बेटा कहता है मेरा बाप कंजूस है, हमको देता नहीं है खर्च करने के लिए। और फिर जब उसके हाथ में आता है तो वो भी ऐसा ही हो जाता है, वो अपनी माँ को भी नहीं देना चाहेगा। अब पति चला गया, वो तो विडो हो गई, वो कहेगी बेटा मेरे को दो पैसा, मेरी मर्जी में जहां भी खर्च करूं। कहता नहीं, जहां खर्च करना हो उस दिन हमसे ले लिया करो। अब वो कहती है मुझे कितनी बातें ऐसी होती है जो मैं नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ खर्च कर रही हूं, लेकिन वो इसलिए नहीं देता है कि पता नहीं ये गंवा देगी। अब है सब बाप का कमाया हुआ, वो खाली उस कुर्सी पर बैठा, उसके ऊपर पगड़ी पड़ गई, लेकिन अब माँ को भी गिन के देता है, और जब जरूरत हो तब ले लेना। मतलब ऐसे नहीं कि 10,000 हम तुमको दे देते हैं, तुम्हारी मर्जी, जहां भी खर्च करो उसको, जब जाओ कहीं तो मेरे से ले लेना। अब जाओ कहीं और मांगो तो कहेगा अभी इस समय जेब में नहीं है, इस समय बैंक में जाना पड़ेगा, आज संडे है तो आज बंद है, आज ऐसे है तो ऐसे है। तो वो बोलते हैं हमको शर्म आती है मांगने में। कभी तो इतने खुले हाथ से किया, जब पति था तो हम खुले हाथ से कर लेते थे, लेकिन अब बेटे के आगे जैसे ऐसे हाथ फैलाना पड़ता है, और हम फैलाना नहीं चाहते। हम कहते हैं कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो,
जिसका डायरेक्ट मेरे पास पैसा आ जाए और मैं उसको खुले दिल से खर्च करूं, अच्छी जगह पर। जैसे ये बोलते अच्छी जगह खर्च करे, तो वो देगा ही नहीं उसको। कहीं पर भी माया आ जाए और उसको खर्च करने का अधिकार हो जाए, नहीं होता है, वो कंजूस बन जाएगा, मक्खी चूस। बल्कि खर्च करना ही नहीं चाहेगा, जमा करना चाहेगा। ये शेयर खरीद लूं, शाम को इतने का हो जाएगा, कल इतने का हो जाएगा, एक दिन में 10,000 कमा लिए, एक दिन में 20,000 कमा लिए, बड़ी खुशी होती है, कमा लिए। और फिर एक झटके में 1 लाख कमा भी दोगे, 10-10 हजार करके कमा लोगे हर दिन, लेकिन जाएगा जिस दिन तो 1 लाख चला जाएगा। अगर तेरी प्रारब्ध नहीं है तो चला भी जाएगा। तो उसके लिए तो तुम तैयार नहीं कि चला जाए। मिल गया इसके लिए तैयार है, चला गया उसके लिए तैयार नहीं होते कि आने और जाने में माया के तुम सम रह सको। हम तो ये भी नहीं कहते जाके फेंक के आओ, माया है तो, किसी को नहीं बोला है, पर हम कहते हैं उदार चित्तों के खर्च करो। जो तुम्हारे अंडर तुम्हारे कर्मचारी चलते, उनको खुले हाथ से दो, उनको अच्छे तरह से खिलाओ पिलाओ, खर्च करो। लेकिन नहीं करता है मनुष्य, कहेगा ये लोग तो नालायक हैं, ये लोग तो अकल नहीं है इनको, और फिर एहसान भी नहीं मानेंगे, लेके भाग जाएंगे, तो शुक्रिया भी नहीं करेंगे। तो ये अंदर से उदार दिल होना, ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। अभी करोड़ों लोगों के पास है पैसा, यहाँ 2 करोड़ की थी जमीन, हमारे पास तो था नहीं। हमने कहा अपने नाम से ले लो, खाली हम जोड़ के सत्संग कर लिया करेंगे। जब बड़ा सत्संग होता है किसी दिन तो हम लोग कर लिया करेंगे। करोड़ों की प्रॉपर्टीज की जमीनें हैं, जायदाद है, बेचेंगे, अभी का भी उनको 5 करोड़ मिल सकता है, 10 करोड़ मिल सकता है, ये भी जानते। लेकिन वो कहेंगे नहीं, वो हमारा, ये हमारा शहर थोड़ी है, ये तो गुरु जी का शहर है, इसमें हम क्यों करें। तो हम तो शांत होके बैठ गए। फिर ठीक है, फिर जितना है उसी में गुजारा करो, उतने ही पांव पसारो जितनी चद्दर है। कल को हम पैसा देके और फंस जाएं और हमें कुछ मिले भी नहीं, तो हम कहां से लाएंगे। तो ये हम तो बहुत आजमा के फिर तुम लोगों से बात करते हैं। हम नहीं चाहते हमें मुझे चाहिए, मुझे क्या करना है, अपने लिए तो हमें वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ बोलेंगे तो कहेंगे लो, यहां भी हो गई क्या माया की बात, और संतों के पास भी होती, यहां भी हो गई क्या। और क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई खुश नहीं होता है। खुश होकर के कोई 10,000 भी नहीं निकालेगा। बड़ा कठिन है अंदर से छोड़ना। मर के तो निधन हो गया, जीते जी क्या किया, धन जोड़ा 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 जोड़ा, रिश्तेदारों को ऊंचा उठाया, घर वालों को दिया, बच्चों को दिया। अब क्या होगा, अब तो शरीर जल गया, कल खत्म हो गया। बेटे ने सबको मुखाग्नि देके सबको उसको खलास कर दिया सबके सामने। तो निधन तो सभी को होना है लास्ट में, लेकिन जीते जी निधन हो जाए तुम्हारा, जीते जी तुम बोलो अब मैं बिना धन का हूं, मेरा धन सब गुरु तेरा है। मुख से हम बोलते हैं तन मन धन हमने अर्पित किया, लेकिन अंदर सच्चे दिल से कोई करता थोड़ी है। जब नाई को 9 घड़ा सोने का मिला तो उसमें आधा खाली था, 8 भरे हुए थे, 9वां जो था वो आधा खाली था, वो सोने से भरे हुए थे। तो आधा खाली है, इसको कंप्लीट करूं। 99 है 1000, मेरे को 1000 और मिल जाए तो इकट्ठा कर लूं, 1 लाख बना लूं, उसका 1000 बना लूं। राउंड फिगर करने का बड़ा अच्छा लगता है, राउंड कर दो। अगर कहीं साड़ी भी ले रहे होगे, वो बोलेगा ऊपर से 50 रुपए, तो कहेगा काटो 50, खाली इतना ले लो। तो काटने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए कितनी करते। और अमीर लोग जितनी बार्गेनिंग करते हैं, गरीब फिर भी नहीं करते। ये भी आजमाइश हमने की। वो बहुत नुक्ताचीनी करते हैं हर चीज की,
इतनी बारीकी से हर चीज देखेंगे, फिर कहेंगे बाजार से महंगी तो नहीं है, फिर ऐसे तो नहीं है, वहां 10 धक्के खाएंगे, एक दुकान से लेंगे, 1000 चीजें देखने के बाद एक चॉइस करेंगे और एकदम डन नहीं करते किसी भी चीज के लिए। क्यों नहीं करता है मन डन? नहीं करता। देखा है बहुत, एक एक को अलग अलग पर्सनली आजमाया है, नहीं हो पाता है उनसे। वो बोलते हैं हम क्या करें, हम नहीं कर सकते। और फिर जब बोलेंगे कुछ तो कहेंगे नहीं, पति का उसको पता है, फिर बेटे को पता है, फिर फलाने को पता है, फिर उनको पता चलेगा कि गुरु के पास चली गई लेके तो क्या हो गया, लेके चली गई, उसका हक नहीं है क्या? मेरा हक है, मैं कहीं भी खर्च करूं, मेरी साड़ी है, मैं खुद पहनूं या इसको पहनाऊं, मेरी मर्जी है। और नहीं कर सकती हूं तो फिर मेरी साड़ी है ही नहीं। दादा के पास एक औरत आई, बोला देखो दादा ये सॉलिटर है, अंगूठी है, मेरे पति ने मेरे को बनवा के दिए, 5 लाख का एक हीरा है। दादा ने बोला अच्छा देखें, देखा बहुत अच्छा है। बोला ऐसा करो आज ये हीरा यहाँ छोड़ जाओ, तुम्हारा हीरा है ना, तुमको लेके दिया है। बोले हाँ। बोला आज ये अंगूठी यहाँ छोड़ जाओ, कल ले लेना। तो बोले नहीं कैसे छोड़ जाऊंगी, आदमी हाथ से देखेगा मेरा, बोलेगा कहीं गुरु को देके तो नहीं आई। तो उसने नहीं रखी। तो बोला फिर तुमको कहाँ दी? तुम बोलते हो मेरे को मेरे पति ने दी, तो तेरा तो इस पर कोई अधिकार ही नहीं, तो तेरी कैसे हुई है? ये दौलत न तेरी है न मेरी है, किसी की नहीं है। तुमको उसके खर्चने का अधिकार ही नहीं। मकान तुम्हारे नाम है, तुम उस मकान को बेचो तो बेच नहीं सकते हो। लड़की खड़ी हो जाएगी, दामाद खड़ा हो जाएगा, रिश्तेदार खड़े। एक माई ने दिया भी घर, तो अभी उसके मरने के बाद उसके जाने दूर दूर के कौन से रिश्तेदार आके खड़े हो गए, फिर केस करते कि घर तो हमारी फलानी का है, लोगों ने हड़प लिया। अब वो कागजात भी दिखाते हैं उसने खुद दिया है, तो नहीं बोलते। फिर भी कुछ ना कुछ रोज बातें करते रहते। फिर उसका सामान कहाँ गया, फिर उसका कपड़े कहाँ गए, फिर उसके गहने कहाँ गए, और रखे हैं भैया ले जाओ तुम। तो ऐसे ही वो बातें बहुत हो जाती है, कहीं पर भी तुम खर्च कर नहीं सकते। और नाई भी उसको 9 घड़े को पूरा करते 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 खुद ही दुबला हो गया। सारा सोना अपना डाल दिया, बीवी का डाल दिया, बच्चों का डाल दिया। घड़ा भरना कोई सरल थोड़ी। राजा ने बोला भैया तुम दुबला हो रहा है, क्या बात है? बोला इसलिए कि हमारी कमाई पूरी नहीं पड़ती। राजा ने तनख्वाह भी डबल कर दी। बोला चलो तुम्हारी नहीं पूरी पड़ती है तो आज डबल कर देते। डबल करने के बाद भी वो फिर वैसे का वैसे। तो राजा को एक दिन दिमाग में आ गई बात। बोला कहीं तुमको 9 घड़ा मिला तो नहीं है? बोला अरे आपको कैसे पता चला? बोला मेरे पास भी आया था वो 9 घड़ा लेके, ये रख लो। लेकिन हमने पलट के उससे पूछा था क्या मेरा इसमें अधिकार होगा खर्चने का, तो वापस चला गया, फिर दिया ही नहीं 9 घड़ा। क्योंकि खर्चने का अधिकार नहीं है, तो फिर माया वहीं रख रहती है जहां न खर्ची जाए। इकट्ठी तो तभी होती है। धन कठो जो करण घुरे तो लखे करोड़े कर्म करे। तो दादाजी ने बोला उसको जोड़ने के लिए बहुत कुछ तुमको कर्म बनाने पड़ते हैं, लाखों करोड़ों कर्म तुम बनाते। और कठो थे, अगर कट्ठा भी होए तो रक्षा करण घुरे, तो फिर उसकी रक्षा कैसे की जाए? इनकम टैक्स कैसे बचाएं, ये कैसे बचाएं, ये कैसे बचाएं, कहाँ रखें, कैसे करें? फिर ये होशियारी चालाकी करते रहते। गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हैं टैक्स, फिर टैक्स बचाने के तरीके सोचते, फिर ब्लैक मनी लगाने की सोच करते, फिर पैसा भी ऐसे आता है। कल भी बोला शुभ लाभ लिखते हो, लेकिन लाभ तो तुम्हारा शुभ नहीं होता है, वो तो गलत तरीके से पैसा कमा के बढ़ता है पैसा। और बढ़ता है तो फिर उस ब्लैक मनी से ब्लैक चीजें आती। ब्लैक गाड़ी ले लो, ब्लैक में गाड़ी ले लो, गहने ले लो, हीरे ले लो, वो तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से इसके ऊपर क्या टैक्स पड़ा। सोना खरीद के रख लो, बोल दो मेरा पैतृक सोना था ये,
और क्या कर सकते। उसके बाद क्या, फिर भी पहनोगे, ओढ़ोगे, खाओगे कितना, आखिर फिर छोड़ जाओगे। तो मॉरल सपोर्ट क्या है? मॉरल सपोर्ट जिसको ज्ञान है उसको अपने अंदर का सपोर्ट है। फिर चाहे धन रहे चाहे नहीं रहे, उसकी स्थिति एकाकार रहती है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है जो करके याद नहीं करता है। बाकी सारी दुनिया करती है तो याद आता है, कर्ता भाव का अभिमान आता है। कर्ता भाव से छूट नहीं सकते, ज्ञान सुना के भी कर्ता भाव से नहीं छूटते। कोई चला जाएगा, बोलोगे उसके साथ इतने दिन मेहनत की और वो सीख साख के चला गया, क्या करे। नौकरी तुम्हारे घर में आएगा बुद्धू बन के, तुम उसको सिखाओगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, अच्छा कर लोगे, और फिर उसको कहीं अच्छी नौकरी मिली, शादी की, भाग्य, तो तुम्हारा मन कहेगा लो इतना सिखाया, पढ़ाया, पैसा खर्च किया, अब भाग गया वो, अपना बिजनेस खोल लिया उसने, उसको अटकल आ गई कैसे बिजनेस होता है, कैसे काम होता है, वो तुम्हारे से सीखा सिखाया भाग गया। ज्ञान सुनाते हैं, सीख लेते हैं, फिर ये लोग अपने शिष्य बना के फिर ये अपनी मंडली बनाकर बैठ जाते। बहुत हुआ है यहाँ भी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ नहीं हुआ है, सब कुछ होता है, सब देखा है। सब भाग जाते हैं कि हमको यहाँ गुरु के पास कितने दिन मरना पड़ेगा, आखिर तो हमें डिग्री मिले है, तो फिर मैं अपना काम तो शुरू करूं, फिर मैं भी तो जाके सुनाऊं, मैं भी तो चार का भगवान बन जाऊं, चार लोग मेरे को भी तो गुरु करके देखें, गुरु करके समझे। तो कितना ये मन तुम्हारा जो है ये अंदर से तुमको कष्ट देता रहता है तो कष्ट है, नहीं है तो कष्ट है। माया ऐसी चीज है क्योंकि मन उसमें है। ज्ञानी के पास नहीं है तो कष्ट नहीं है तो कष्ट नहीं। होने या न होने पर हमारे सुख का आधार नहीं होना चाहिए, हमारा मॉरल सपोर्ट हमारा ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के बाद तो ऑटोमेटिक अपने तन का, मन का, धन का खर्च हो ही जाता है। और उसमें याद भी क्या करना है, उसको पकड़ना भी क्या है। तो दादा ने जो मनी यूजलेस बोली, ये कोई नहीं करता यूजलेस, दादा तुम ही करो यूजलेस, हमारे लिए तो बड़ी काम की है। तुम अगर यूजलेस करके हमको दे दो तो हम इससे बहुत कुछ काम कर सकते। फालतू में आप ऐसे इधर उधर डालते हो निष्काम में। गीता भगवान को हीरे की चूड़ी पड़ी रहती थी, एक माई ने बोला तेरे लिए मिथ्या है तो मुझे दे दो उतार के, तो बोला तुमको इस हाथ में बुरी लग रही है क्या, और तुमको क्यों मैं लोभ में डालूं, तुम लोभ में आते हो तभी तो हमसे मांग रही हो, तो तुम्हारे लोभ को, तुम्हारी लालच को मैं पूरा करूं। जहां जरूरत होगी वहां हम दे भी देंगे, तुमसे पूछ के थोड़ी देंगे, तुमसे पूछ के थोड़ी हम करेंगे। तो दान करना भी सरल नहीं है। कितना कर सकते हो बताओ, 100% कर सकते हो, सब कुछ दे सकते हो गुरु को। चलो गुरु से तो बहुत ज्यादा स्नेह है, पति को तो दे दोगी सब, तन भी, मन भी, धन भी। लड़की वाले परेशान होते हैं, भाई 10 लाख इकट्ठा करें तभी तो विदा करें लड़की को, नहीं तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब अच्छा लड़का पाने के लिए रिश्वत देनी है उसको, अच्छी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं, पढ़ाई करने के लिए रिश्वत देते हैं, अच्छी लड़की को ब्याहने के लिए, अच्छा लड़का पाने के लिए भी रिश्वत है, दहेज। और नहीं दहेज मिले तो शादी कैंसिल, फिर शादी कैंसिल तो बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद, दरवाजे से बारात लौटा के ले जाएंगे। अभी तो फिर भी थोड़ा गवर्नमेंट का डर है लोगों को, पर अंदर ही अंदर बक्से पहले ही पहुंच जाते हैं, आपस में साठगांठ करते हैं, समझी लो, बताना नहीं कि लिया, बताना नहीं कि दिया, दोनों के ऊपर आ जाएगी बात। तो हर जगह तो तुम्हारा माया का व्यवहार, माया की बातें, माया के पीछे दीवानापन है ना, संतुष्टि नहीं है। बोला माया की हद कहां तक है, बोला संतुष्टि तक। जब आवे संतोष धन वो हद हो गई,
तो सब धन दूर सब, उसके बाद नहीं चाहिए। संतोष आ गया तो नहीं चाहिए। और फिर बल्कि आती बहुत है ज्ञानी के पास, बहुत मिलता है उसको। वो बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाना नहीं, हमको पहनना नहीं, हमको लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहते तुम मुख में डालोगे तो हमारी श्रद्धा है, हम खुश होते हैं। ठीक है भैया, एक कणा मुंह में डाल दो, खुश हो जाए। क्या चाहिए उसको? तो तुम भी अपने आप से पूछ के देखो तुमको चाहिए क्या, कितने तक चाहिए, कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रहेगी और किसकी। और जो धनवान है क्या वो सुखी है? गुरु के पास आकर के हम क्या पूछें? अभी इसमें था कि ईश्वर आया कियमा पुछण अची गुरजे। मैं कैसे ईश्वर हूं, मैं कैसे आत्मा हूं, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूं, ये बात आके पूछो। तो ये बात बताई कि जब तुमको सर्व में ब्रह्म दिखे तो तुम ब्रह्म स्वरूप है, और तुम भगवान है, और अगला शिष्य है, अगला जीव है, अगला बेवकूफ है, अगला ऐसा है, अगला ऐसा है। अगर यही सब हम देख रहे हैं तो हमने भगवान कब देखा, हमने आत्मा कब देखा उसको? तो अंदर से मैं मेरे का चक्कर खत्म हो ना। मेरी जो वस्तुएं हैं उसमें भी मेरी आसक्ति है, मेरा शरीर है तो इसमें भी आसक्ति है। मैं को सुख देने के लिए कितने हम झूठ सच करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। खाली सच्चाई को अपना सको, ये भी बहुत बड़ी बात है।